हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था, याद कीजिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल का नामकरण। वो भी कौन सा नामकरण? IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। क्लियर है? आज हम उसी पर आधारित कुछ प्रॉब्लम्स आपको कराएंगे। न्यूमेरिकल्स जो भी आप कहिए, राइट डाउन द IUPAC नेम, यानी कि हम आपको संरचना दे देंगे और आपको करना है क्या, उसका IUPAC नेम लिखना। सही है? तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। तो लिखना है आपको, राइट डाउन द IUPAC नेम, राइट डाउन द हम आपको संरचना सूत्र देंगे और आपको करना क्या है, उसका IUPAC नेम लिखना है। और अल्कोहल का नामकरण में मैंने आपको पहले ही बतलाया कि आपको सफिक्स के रूप में OL को जोड़ देना है, अल्केन से E को हटाना है और E के जगह पर आपको OL को रख देना है। जैसे मीथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, इस तरह से आपको करना है। जो पेरेंट नेम है, आपको कार्बन चेन को काउंट करना है और कार्बन चेन को काउंट करके उसके पेरेंट नेम से E को हटाकर OL सफिक्स के रूप में जोड़ दीजिए, तो उसका वो IUPAC नेम हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन, एक नंबर है CH3 CH2 CH2 OH, एक ये हुआ। दूसरा CH3 CH CH3 OH, एक ये हुआ। तीसरा CH3 CH CH3 CH2 OH, सही है। चौथा CH3 CH CH CH2 OH, सही है। ये चार प्रश्न मैंने आपको दिया और आपको मैंने कहा कि इन सभी यौगिकों का आपको जो है IUPAC नेम लिखना है। तो IUPAC नेम लिखने में सबसे पहला आपका रहेगा काम कि कार्बन चेन की काउंटिंग करना, कार्बन चेन का जो है गिनती करना। अब आप रही बात एक बात कि कार्बन चेन की गिनती हम किधर से करेंगे, गिनती हम उस तरफ से करेंगे जिधर से मेरा फंक्शनल ग्रुप नजदीक हो। अगर आपका OH इधर लगा हुआ है तो गिनती हम इधर से करेंगे, इधर से नहीं। इधर से आप काउंट कीजिएगा तो वो गलत हो जाएगा, इसीलिए हम गिनती इस तरफ से करेंगे। तो गिनती कीजिए, 1 2 3। पहला कार्बन पर आपको OH लगा हुआ, अल्कोहल आपका किस कार्बन पर अटैच है? पहला कार्बन। तो इसको 1 2 3 है तो 3 कार्बन के लिए आप प्रोपेन लिखिए, प्रोपेनॉल 1, क्योंकि 1 पर OH आपको पोजीशन भी देना जरूरी है कि आखिर किस कार्बन पर आपका फंक्शनल ग्रुप अटैच। तो इसका नाम हो गया आपका प्रोपेनॉल 1, या आप इसको 1 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। या तीसरा आपका जो आसान तरीका है वो प्रॉप लिख दीजिए और जिस कार्बन पर अल्कोहल है वो कार्बन का संख्या को देकर ऑल दे दीजिए। तो इसको हम लिखने का 3 तरीका, एक तो आप इसको लिख दीजिए प्रोपेनॉल 1, ये भी सही है आपका, क्योंकि तीसरा प्रोपेनॉल 1 का मतलब हुआ कि प्रोपेनॉल का मीन्स 3 कार्बन एटम और पहला कार्बन एटम पर आपका अल्कोहल है।
या आप वन को पहले भी आप लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्रोपेनॉल, सही है। या आप इसको लिख सकते हैं प्रोप 1, यानी कि लिखने का 3 तरीका। या तो आप लिखिए प्रोपेनॉल 1, वो भी सही है, या लिखिए 1 प्रोपेनॉल, वो भी सही है, या प्रोप दे दीजिए, प्रोप का मीन्स 3 कार्बन और 1 दे के ऑल दे दिए, तो ये भी आपका है किसी तरह। लेकिन अभी इस वर्षन पर ज्यादा जाइए, क्योंकि यह वर्षन आप प्रायः किताब इस तरह का ज्यादा दे रहा है आपका, सही है। अब उसी प्रकार यहाँ चलिए, इधर से भी जाइएगा तो 2 पर ही अल्कोहल है दूसरे कार्बन पर, इधर से भी जाइएगा तो दूसरे कार्बन पर है। तो आप जरा सा देखिए कि 1 2 3, आप क्या देख रहे हैं कि दूसरे कार्बन पर अल्कोहल है। तो आपको 3 तरीका से लिखिए। एक तो आप लिखिएगा प्रोपेनॉल, या तो लिखिए प्रोपेनॉल 2, या 2 को पहले आप लिख लीजिए 2 प्रोपेनॉल, या 2 प्रोपेनॉल, या आप लिख लीजिए प्रोप। तो तीनों तरीका से आप लिख सकते हैं, या तो लिखिए प्रोपेनॉल 2, या लिखिए 2 प्रोपेनॉल, या लिखिए प्रोप 2 ऑल। क्लियर है। चलिए नीचे आते हैं, यहां OH आपका लगा हुआ है, इसका मतलब गिनती हम इस कार्बन से करेंगे, यानी कि जिधर हमारा OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप आपका नजदीक होगा, कार्बन की काउंटिंग उसी ओर से किया जाएगा। तो यहां हम करते हैं 1 2 3। दूसरे कार्बन पर आप देख रहे हैं कि आपका यहाँ ब्रांचिंग लगा हुआ है मिथाइल का, दूसरे कार्बन पर आपका मिथाइल ग्रुप है और पहला कार्बन पर आपका अल्कोहल है। ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप हो गया। तो दूसरे कार्बन पर मिथाइल है, तो हम पहले साइड चेन का लिख लेंगे, तो हो गया आपका 2 मिथाइल लिख दिए, और 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप 1, और कहीं भारी नहीं है, दूसरे कार्बन पर मिथाइल था, इसीलिए 2 डैश मिथाइल का मतलब हुआ दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, और आपका 3 कार्बन है 1 2 3, इसीलिए मैंने लिखा प्रोप, और 1 पर अल्कोहल है इसलिए 1 और। क्लियर है। चलिए यहाँ OH यहाँ आपका अटैच है, तो गिनती तो यहाँ से होगा 1 2 3 4। अब आप देखिए कि 2 पर भी मिथाइल ग्रुप है और 3 पर भी मिथाइल ग्रुप है, दो दो अलग अलग कार्बन पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो यहाँ हम डाई का उपयोग करेंगे, डाई मिथाइल। तो आपका किस किस पर है 2 3 डाई मिथाइल, डाई मिथाइल इसलिए क्योंकि 2 पर भी है और 3 पर भी है, तो 2 3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन है इसलिए ब्यूट 1। कहीं भारी नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए लिख लीजिए, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए। चलिए चलिए आगे कुछ और प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये था आपका, चलिए
ये तो अभी मैंने आपको सिंपल दिया, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा हार्ड आपको थोड़ा देते हैं थोड़ा सा करने के लिए। चलिए पांचवा, अगर क्वेश्चन ऐसा हो CH3 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 CH2 OH ऐसा रहे, या आपका रहे CH3 CH3 OH, या ऐसा रहे, या आपका रहे CH2 OH, ऐसा रहे, या रहे आपका सही है। चार को फिर मैंने आपको दिया, सही है। तो जरा गौर कीजिएगा, ये जो है आपका, हमको तो मैंने आपको पहले ही बतलाया, याद कीजिए, गिनती हम उस तरफ से करेंगे जिधर से मेरा OH आपका जो फंक्शनल ग्रुप है वह नजदीक होगा, सही है। तो चलिए गिनती करते हैं। हमारा फंक्शनल ग्रुप OH ग्रुप इधर अटैच है, तो चलिए 1 2 3, सही है। 1 2 3, क्योंकि गिनती तो हम यहीं से करेंगे क्योंकि OH हमारा फंक्शनल ग्रुप है। तो दूसरे कार्बन पर ऊपर भी मिथाइल है, दूसरे कार्बन पर नीचे भी मिथाइल, यानी कि एक ही कार्बन दूसरे कार्बन पर ऊपर भी मिथाइल नीचे भी मिथाइल। तो हम एक ही अंक को 2 डाइमिथाइल लिख सकते हैं। इसको हम लिखेंगे 2 डाइमिथाइल, 2 डाइमिथाइल, और 3 है प्रोप 1, और कहीं दिक्कत नहीं है 2 डाइमिथाइल प्रोप 1। और यहां देखिए आप गिनती यहां से कीजिए, यहां दूसरे कार्बन पर आपको मिलेगा तो 1 2 3, 2 पर आपका मिथाइल ग्रुप है और 2 पर आपका अल्कोहल भी। दूसरे कार्बन पर मिथाइल ग्रुप भी है और दूसरे कार्बन पर आपका अल्कोहल भी है। तो चलिए इसका हम लिख लेंगे 2 मिथाइल, लिख लिए, और चूंकि प्रॉप है 2, और 2 मिथाइल हो गया, 2 मिथाइल, और दूसरे कार्बन पर अल्कोहल है इसीलिए प्रॉप 2 ऑल दे दिए, कहीं दिक्कत नहीं। अब तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे हैं कि एक कार्बन पर भी और 2 कार्बन पर ही, दोनों कार्बन पर अल्कोहल। अगर आपका एक से अधिक सेम फंक्शनल ग्रुप अगर अलग अलग कार्बन पर उपस्थित हो तो आपको करना क्या है, सबसे आसान तरीका, जो उसका पेरेंट नेम है ना, पहले उसका पेरेंट नेम लिख लिए, और जिस जिस कार्बन पर आपका जितना सारा फंक्शनल ग्रुप है सबका नंबरिंग देके उसका सफिक्स को जोड़ दीजिए। अब जैसे यहाँ है 1 है और 2 है, ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए क्या आप नाम जानते हैं, इथेन। 3 कार्बन के लिए जानते हैं प्रोपेन। तो इसको हमको सबसे आसान तरीका है, पहले आप इथ लिख दीजिए, और 1 और 2 दोनों पर है इसीलिए 1 2 डायोल, कहीं दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार यहां है आपका 1 2 3, 3 कार्बन है तो सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, प्रॉप लिख देंगे। प्रॉप लिख के 1 2 3 ट्रायल, कहीं भारी नहीं है, एकदम इजी है, आप आसानी से आप लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए लिख ले आप अपने कॉपी में, एक हुआ 2 डाइमिथाइल प्रॉप 1 और 2 मिथाइल प्रोपेनॉल 2, इथ 1 2 डायोल प्रोपेन 1 2 3 ट्रायल।
चलिए, तो ये मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया कि यदि आपको संरचना सूत्र दिया हुआ है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला यदि दिया हुआ है, तो आप किसी भी यौगिक का आयुपीएक नेम कैसे लिखेंगे। तो ये था आपका। अब जो हम आगे पढ़ेंगे वह इसका जस्ट उल्टा पढ़ेंगे। उल्टा का मतलब क्या? अब आपको आयुपीएसी नेम दिया हुआ रहेगा, आपको कहेगा कि इसका संरचना सूत्र बना, राइट डाउन द स्ट्रक्चर फॉर्मूला। प्राय हर एक बार, हर एक साल जो है आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम या सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में एकदम क्वेश्चन रहता है कि आपका राइट डाउन द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपको आयुपीएक नेम दिया हुआ रहेगा, उसको आपको संरचना सूत्र आपको बनाना है। कैसे बनाएंगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए हेडिंग डालिए स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की तरफ। कैसे बनेंगे जरा गौर से थोड़ा ध्यान से देखिए। मान लीजिए आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ दिया, एक आपको मैं समझा देता हूं, उसके बाद आपका क्लियर हो जाएगा, कहीं दिक्कत नहीं। अब आपको क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, 2 मिथाइल हेक्स 1 ऑल। आपको कहा कि इसका आप संरचना सूत्र लिखें, 2 मिथाइल हेक्स 1 ऑल का आप संरचना सूत्र लिखें। सही है। अब रही बात कि संरचना सूत्र में करना क्या है आपको। सबसे पहला आपको आपकी नजर जो है इस पैरेंट कार्बन चेन पर जाना चाहिए। हेक्स का मतलब ही हो गया कि 6 कार्बन एटम उपस्थित है, 6 कार्बन एटम है। हेक्स का मतलब हुआ मीथ ईथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स। हेक्स का मतलब हुआ 6 कार्बन एटम। चलिए हम 6 कार्बन एटम दे देते हैं, 1 2 3 4 5 6। सही है, हम 6 कार्बन एटम दे दिए, या आप गिनती इधर से भी लिखिए, कहीं दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट चेन में मैंने दे दिया, क्योंकि मेरा यहाँ हेक्स 1 ऑल है। तो हेक्स का मतलब हुआ 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम को हम स्ट्रेट दे दिए। अब चलिए चलते हैं कहां, किस कार्बन पर क्या चीज अटैच्ड है। 2 पर मिथाइल है, चलिए दूसरे कार्बन पर हम जोड़ दिए मिथाइल। सही है, दूसरे कार्बन पर मिथाइल, और हेक्स 1 ऑल है, यानी पहला कार्बन पर आपका अल्कोहल अटैच। सही है, पहला कार्बन पर अल्कोहल अटैच। सही है, बस हो गया मेरा काम। अब कार्बन की संयोजकता आप वैलेंसी जानते हैं, आपका 4 होता है। बाकी संयोजकता का जो कार्बन की संयोजकता है उसको हाइड्रोजन द्वारा आप संतुष्ट कर दीजिए। जैसे यहाँ आप 3 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, 1 2 3। यहाँ आप 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ आप 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ आप 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, यहाँ आपका 1 हाइड्रोजन जुटेगा, यहाँ आपका 2 हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसी संरचना को आप
डायरेक्ट भी आप लिख दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। जैसे कि इस कार्बन पर जुड़ा हुआ है CH3, इस पर जुड़ा हुआ है CH2, इस पर जुड़ा हुआ है CH2, इस पर जुड़ा हुआ है CH2, इस पर आपका है CH3 और इस पर जुड़ा हुआ है CH2OH। चाहे आप संरचना सूत्र ऐसे लिखें, चाहे उसी चीज को आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। तो कहने का मतलब कहीं भारी नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको ध्यान क्या देना है, पेरेंट चेन को देना। अगर हेक्स है तो 6 कार्बन लिख लिए, दूसरे कार्बन पर मिथाइल है तो दूसरे पर हम मिथाइल जोड़ दिए, और पहला कार्बन पर अल्कोहल है, पहला कार्बन पर अल्कोहल लिख लिए। बाकी कार्बन की जो 4 वैलेंसीज है उसको हम हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट कर दिए। तो ये मेरा हुआ संरचना सूत्र किस यौगिक का, 2 मिथाइल हेक्स 1 ऑल का। क्लियर है? चलिए लिख लीजिए। चलिए अब आपको दे दे, अब क्वेश्चन नंबर 2 आपको दे दे 2 मिथाइल प्रॉप, दूसरा क्वेश्चन दे दे 2 मिथाइल प्रॉप 2 ऑल। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, प्रॉप का मतलब हुआ कि 3 कार्बन। चलिए 3 कार्बन दे दीजिए, 1 2 3 दे दिए। 2 मिथाइल है, दूसरे कार्बन पर आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और 2 पर ऑल भी है। सही है? बाकी कार्बन की संयोजकता को हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट कर दीजिए। कहीं दिक्कत नहीं है। इसी संरचना को आप ऐसे लिख सकते हैं, CH3OH, CH3, कहीं भारी नहीं है, एकदम हल्का है। अब अगर क्वेश्चन रहे 2 डायमिथाइल, तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका रहे 2 डायमिथाइल पेंट 1 ऑल। तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। पेंट का मतलब कितना कार्बन, चलिए पेंट का मतलब कितना कार्बन, 5 कार्बन एटम। तो सीधा आपको 5 कार्बन दे देना, 1 2 3 4 5 दे दिए। अब है क्या कि 2 डायमिथाइल, यहां पर भी मिथाइल और इस कार्बन पर भी मिथाइल, और पेंट 1 ऑल, यहां पर आपका OH हो गया मेरा। क्लियर? बाकी कार्बन की संयोजकता को आप हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट कर दीजिए। तो यहां आप हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इसी संरचना को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2
CH2 CH3 CH3 CH2। कहीं भारी नहीं है, आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए, और यदि ऐसा आ जाए आपका पेंट 2 3 4 ट्रायोल ऐसे आ जाए, या आज आपको आ जाए ईथ 1 2 डायोल, या आ जाए आपका प्रॉप ठीक है, तो आराम से आप बना सकते हैं, कहीं भारी वाला बात नहीं है। कहने का मतलब, पेंट का मतलब कितना, कार्बन 5 कार्बन। चलिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं CH3 CH 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 CH3। अब देखिए किस किस कार्बन पर आपका है, 2 3 4 पर आपका अल्कोहल ग्रुप लगा, तो यहाँ आपका OH, यहाँ आपका OH, यहाँ आपका, डायरेक्ट आप कर सकते हैं, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं। हो गया। 2 3 4 पर आपका ट्रायोल लगा हुआ था, और पेंट का मतलब 5 कार्बन एटम, 1 2 3 4 5, और चूंकि तीनों पर 2 3 4 पर आपका अल्कोहल था, तो हम अल्कोहल जोड़ दिए, बाकी कार्बन की संयोजकता आप हाइड्रोजन द्वारा संतुष्ट कर दीजिए। उसी प्रकार यहाँ है, ईथ का मतलब क्या, 2 कार्बन एटम, 1 पर भी और 2 पर, दोनों पर अल्कोहल है, एक OH यहाँ जोड़ दीजिए, एक OH यहाँ जोड़ दीजिए, बस हो गया। पहला कार्बन पर भी और दूसरा कार्बन पर भी अल्कोहल है। तीसरा एग्जाम्पल है प्रॉप 1 2 3 ट्रायल, यानी कि प्रॉप का मतलब हुआ 3 कार्बन एटम, तो 3 कार्बन एटम दे दीजिए, 1 2 3। अब आपको अल्कोहल कह रहा है, 1 पर भी है, 2 पर भी है, ठीक है, 3 पर भी, तो 1 2 3, प्रॉप 1 2 3 ट्रायल, कहीं दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसको उतारना है आप, तो चलिए, आज मैंने आपको बतलाया क्या क्या चीज, आज मैंने आपको बतलाया कि IUPAC नेम पर मैंने आपको प्रैक्टिस करवाया, अल्कोहल का IUPAC नेम पर। दूसरा है कि यदि आपको किसी कंपाउंड का संरचना दिया हुआ है, उसके बाद उसका IUPAC नेम आप लिख सकते हैं, या उसका जस्ट उल्टा भी हो सकता है कि आपको IUPAC नेम दिया हुआ रहेगा और आपको बोला जाएगा कि राइट डाउन इट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, संरचना सूत्र लिखें। क्लियर है? तो ये था आज आपका IUPAC नेम तथा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊंगा मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल बनाने की विधि। तब तक के लिए इजाजत दें।